सीहोर से खबर आपको बता दें, जहां बोरवेल में गिरी है सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 27 फीट तक समांतर गड्ढा खोदा गया है। अभी तक 32 फीट तक खोदा जाना है गड्ढा। बता दें, रेस्क्यू के लिए कन्वेंशन मेथड अपना रही है टीम। सृष्टि को कैमरे से लगातार मॉनिटरिंग भी टीम कर रही है। जमीन पथरीली होने की वजह से खुदाई में मुश्किलें आ रही हैं। 17 घंटे से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है। 3 साल की बच्ची है। बता दें कि मामले में कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा है कि सृष्टि को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लंबे वक्त से कोई मूवमेंट भी नहीं किया है। वाइब्रेशन की वजह से खुदाई को धीमा करना पड़ा। ये कलेक्टर ने कहा है। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBC 24 पे आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बच्ची का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बोरवेल में 3 साल की सृष्टि गिरी हुई है, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। बता दें कि 27 फीट तक पैरेलल जो गड्ढा है वो खोदा गया है। 32 फीट तक गड्ढे को खोदना है। करीब 17 घंटे से बोरवेल में ये बच्ची फंसी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। मामले में कलेक्टर आशीष तिवारी ने कहा है कि बच्ची ने अभी मूवमेंट नहीं किया है। जमीन जो है वो पथरीली है, जिसकी वजह से खुदाई में दिक्कत आ रही है। अभी हम लोग रात भर इसमें हमने एक्सकवेशन किया है, लेकिन हार्ड स्ट्रेटा है लगातार, तो थोड़ा प्रगति स्लो है। और हम लोग अभी लगभग 26-27 फीट पे पहुंच पाए हैं, लेकिन मशीनें लगातार लगी हैं, वर्किंग स्पेस बना रही हैं और काम चल रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अभी क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? अपडेट पूरा दीजिए। बिल्कुल, देखिए ताज़ा हालात में दिखा देता हूँ। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और लगभग 27 फीट गड्ढा खोदा जा चुका है। लगभग 2-3 फीट की दूरी है अब सृष्टि से और लगातार गड्ढे खोदने का काम जारी है। यहाँ पर रॉक कटर लगा हुआ है। इसके अलावा पॉकलैंड, JCB, ट्रैक्टर और बाकी जो संसाधन हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गड्ढे खोदने में हालांकि काफ़ी कठिनाइयों का सामना इसलिए भी करना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो कठोर पत्थर है, चट्टानी पत्थर है, तो सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हो। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ब्रजेश ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, उनका कहना है कि खुदाई जो है वो अभी भी की जा रही है। NDRF हो, SDRF हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, वो सभी मौके पर तैनात है। इसके अलावा डॉक्टर्स की एक टीम भी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि जैसी बच्ची बाहर आती है तो प्राथमिक इलाज यहीं पे दिया जाएगा, उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा। तो खुदाई का जो काम है वो यहाँ पे चल रहा है और सुबह से ही शुरू हो चुकी है एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन। तो चलिए रुक कर लेते हैं ब्रजेश का। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अपडेट आप दे रहे थे, अपडेट दीजिए और कौन कौन सी टीमें यहाँ पे सुबह से रेस्क्यू में लगी हुई हैं उनके बारे में भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए SDRF, NDRF की टीमें जो हैं वो कल रात से ही लगातार काम कर रही हैं। कल शाम से जैसे ही सूचना मिली थी, लगभग शाम को 4 बजे की बच्ची जो है सृष्टि 2.5 साल की, वो बोरवेल में गिर गई है। ओपन गड्ढा था जिसमें वो खेलते वक्त जो है वो बोरवेल में जाके फंस गई। लगभग 30 फीट की दूरी पर जो सृष्टि है वो बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। SDRF, NDRF कई प्लानिंग पर काम कर रही है। पहले खुदाई की गई गड्ढे की, हालांकि जैसे मैं बता रहा था कि लगातार कठोर पत्थर, कठोर चट्टान होने के कारण, हार्ड रॉक होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है खुदाई में। और यही वजह है कि स्लो काफ़ी खुदाई चल रही है और जो रॉक कटर्स और पॉकलैंड्स हैं उनको रोका गया है। बीच बीच में रोक कर खुदाई चल रही है, क्योंकि वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और ऐसे में जो बोरवेल का गड्ढा जो है उसमें मिट्टी धंसलने की संभावना बनी हुई है, जिसकी वजह से देख कर लगातार मॉनिटरिंग करके ही खुदाई की जा रही है। और इसके अलावा दूसरा एक और मेथड जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, कन्वेंशनल मेथड, जिसमें पतली रॉड डालकर हुक के जरिए बच्ची को उसी हॉल से बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं जिस हॉल से वो नीचे गई है। यानी कि दोनों तरफ से, एक तरफ खुदाई पैरेलल में चल रही है, नीचे पाइप काट कर निकालने की कोशिश की जाएगी जब 32 फीट का गड्ढा पूरा हो जाएगा, और दूसरी कन्वेंशनल मेथड से जो पतली रॉड है वो डालकर सावधानीपूर्वक बच्ची को मॉनिटर करते हुए कैमरे की नज़र में हुक के जरिए उसको किसी तरह ऊपर सुरक्षित लाने की कवायद लगातार जारी है। माहौल में आपका यहाँ का दिखाता हूँ। देखिए, रात भर से ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं, परिजन मौजूद हैं। परिजनों का हालांकि काफ़ी चिंतित है, रो रो कर बुरा हाल है।
बड़ी संख्या में ग्रामीण जन भी आसपास के जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परिवार को ढाढ़स तो बधा ही जा रहा है, लेकिन प्रशासन का यही कहना है कि किसी भी तरह ये कोशिश है कि बच्ची सुरक्षित बाहर निकल जाए और कभी भी किसी वक्त, क्योंकि अब 27-28 फीट का लगभग गड्ढा हो चुका है, 2-3 फीट की ही दूरी बाकी है बच्ची से, और किसी भी वक्त जो है वो बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कोशिश यही, हालांकि मूवमेंट लगभग 4-5 घंटों से नहीं हो रहा है, जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। ये चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और कोशिशें लगातार जारी हैं। ब्रिजेश साहब से यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, दिक्कतें भी आ रही है, बच्ची ने लास्ट मूवमेंट कब किया था? क्योंकि सुबह का टाइम है, बच्ची भूखी भी होगी, तो क्या कुछ चीजें उसके पास पहुंचाई गई हैं खाने पीने की? बिल्कुल, देखिए, हालांकि बातचीत तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन 3 बजे की अगर हम बात करें तो 2:30 से 3 बजे के बीच तक लगातार मूवमेंट नजर आया। तस्वीरें हम लगातार दिखाते हैं, मॉनिटर में भी लगातार जो कैमरे अंदर भेजे गए हैं उनसे लगातार मॉनिटर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, मूवमेंट पर पल पल की नज़र रखी जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि बच्ची यहाँ पर अनकॉन्शियस हो सकती है, बेहोशी की हालत में हो सकती है, क्योंकि लगातार 3-4 घंटे से कोई मूवमेंट नज़र नहीं आया है बहुत ज़्यादा, और ये एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश या मूवमेंट की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके की हलचल होती है तो उस पर नज़र रखी जा रही है। अभी जैसा प्रभारी कलेक्टर ने हमें बताया, पूरी जानकारी दी है कि किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और कन्वेंशनल मेथड भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यही कोशिशें हैं कि बच्ची को जो सृष्टि है उसको सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जाए। पिछले 18 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुझे लगता है 2-3 घंटे का वक्त और लगेगा पूरी खुदाई होने में। दोनों ही मेथड पर काम चल रहा है, देखना ये होगा कि सफलता किस हद तक मिल सकती है। ब्रिजेश, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 2-3 घंटे और लगेंगे, क्या कलेक्टर या फिर टीम की तरफ से कुछ टाइम दिया गया है कि कितना टाइम और लगेगा रेस्क्यू के लिए? देखिए, टाइम इसलिए भी नहीं बताया जा सक रहा है क्योंकि रॉक जो है वो काफ़ी चट्टान कठोर हैं, और देखिए जो पत्थर है यहाँ पर वो काफ़ी हार्ड है और उसकी वजह से खुदाई में काफ़ी वक्त लग रहा है। शुरुआती खुदाई में जो खेत की मिट्टी थी उसे खोदने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, 3-4 घंटे में ही 7-8 फीट की खुदाई हो चुकी थी, लेकिन बाकी 17 फीट की खुदाई, 18 फीट की खुदाई करने में रात भर का वक्त लग गया। तो उसकी वजह यही है, एक तो हार्ड पत्थर है, बहुत ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया नहीं जा सकता क्योंकि लगातार वाइब्रेशन हो रहा है, और दूसरी बात है कि बोरवेल का जो गड्ढा है उसमें केसिंग यानी जो सपोर्टिंग पाइप लगाए जाते हैं वो भी नहीं थे, सूखा बोर था, पानी नहीं निकला था, जिसकी वजह से जो पाइप लगाए जाते हैं बोर के अंदर ट्यूबवेल में वो निकाल लिए गए थे वापस। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर सारी मशीनों का इस्तेमाल एक साथ किया जाता है तो मिट्टी धंसने की आशंका बनी रहती है लगातार, और यही वजह है कि काफ़ी देख कर मॉनिटर कर स्लो तरीके से काम किया जाता है। देखिए, यहाँ पर 2 पोकलैंड खड़ी हुई हैं, रॉक कटर भी है लेकिन उसका इस्तेमाल बंद कर दिया गया है। सिर्फ मिट्टी हटाने के काम में 2 पोकलैंड लगी हैं, अभी खुदाई का काम बंद है, और यही वजह हो रही है कि काफ़ी देरी इसमें लग रही है। थोड़ा वक्त और लग सकता है, लेकिन अभी प्रशासन ये नहीं बता पा रहा है कि कितना वक्त और इस पूरे ऑपरेशन में लगेगा, कब तक सृष्टि को बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन जो दूसरा मेथड है, हुक के जरिए, कपड़े में हुक फंसाकर एक पतली रॉड के जरिए बाहर खींचने की कोशिश सुरक्षित तरीके से की जा रही है। लगातार मेजरमेंट किया जा रहा है, मूवमेंट पर पल पल की नजर रखी जा रही है, और दूसरा प्लान भी एनडीआरएफ बना रही है कि अगर हुक से नहीं आता है तो फिर किस तरीके से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर जैसे मैंने बताया कि प्रशासन अभी तक यही कह रहा है कि उसकी पूरी कोशिशें हैं कि किसी भी तरीके से सृष्टि की जान बचाई जा सके, उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला जा सके। ब्रिजेश, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि बच्ची को सुरक्षित बाहर यहाँ पे निकाला जाए। कितनी मशीनें यहाँ पे लगी हैं, इसके अलावा क्या अगर जरूरत पड़ती है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के अलावा भी किसी टीम को बुलाया जाएगा क्या जो रेस्क्यू में आके मदद करे? बिल्कुल, देखिए, मशीनों की हम बात करें तो रॉक कटर का इस्तेमाल रात को किया गया था, बीच बीच में भी रॉक कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ खुदाई की जा रही है, और लेकिन बाकी जो आसपास मिट्टी जमा है उसको हटाने में 3-4 पोकलैंड काम कर रही हैं। सिर्फ एक मशीन जो है वो खुदाई के इस्तेमाल में लगी हुई है। बाकी सपोर्टिंग में अगर हम बात करें तो 6-7 जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली भी सपोर्ट में रखे गए हैं, यानी संसाधनों की कमी नहीं है। ऑक्सीजन भी है, मॉनिटर भी है, यहाँ पर लगातार दूसरे मेथड
मेथडों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। सुविधाओं की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की हो रही है, जैसे मैं लगातार कह रहा हूँ कि एक तो चिंता का विषय यही है कि सृष्टि का मूवमेंट बंद हो गया है। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि क्या वो बेहोशी की हालत में है या मूवमेंट ना करने की वजह कहीं गहराई में फंसने की वजह से तो मूवमेंट बंद नहीं हुआ है, हाथ पैर हिलाने में सक्षम नहीं हो सृष्टि। इन तमाम बातों को ध्यान करके ही फूक फूक कर कदम जो है वो प्रशासन रख रहा है। हालांकि प्रशासनिक टीम भी लगातार मौजूद है, खुद एसपी, एसडीएम, प्रभारी कलेक्टर लगातार मौजूद है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं और प्रशासनिक टीम भी मौजूद है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पर्याप्त जो टीम है वो मौके पर मौजूद है और लगातार ये ऑपरेशन जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। बिल्कुल नजर बना के रखें ब्रजेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे संकट में सृष्टि की। सीहोर में फंसी बोरवेल में 3 साल की मासूम सृष्टि का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। करीब 27 फीट तक समांतर गड्ढा खोदा गया है। बता दें कि 32 फीट का खोदा जाना है पैरेलल गड्ढा। रेस्क्यू के लिए कन्वेंशन मेथड का भी इस्तेमाल टीम यहां पे कर रही है। सृष्टि को कैमरे से मॉनिटरिंग भी रेस्क्यू टीम लगातार कर रही है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि लगातार जो खुदाई का काम है वो यहाँ पे चल रहा है। 30 फीट की जगह 50 फीट गड्ढा खोदा जाएगा। खुदाई के वाइब्रेशन से बच्ची और नीचे धंस रही है, ये भी कहा है। और सृष्टि पे लगातार नजर रखी जा रही है। मॉनिटरिंग टीम जो है वो रेस्क्यू कर रही है। जमीन पथरीली होने की वजह से खुदाई में दिक्कत आ रही है। करीब 17 घंटे से बोरवेल में मासूम फंसी हुई है। आपको बता दें कि कलेक्टर आशीष तिवारी का कहना है कि बच्ची को बचाने की कोशिश लगातार जारी है। लंबे वक्त से बच्ची का कोई मूवमेंट नजर नहीं आया है। वाइब्रेशन के कारण खुदाई धीमी करनी पड़ी है। तो खुदाई के वाइब्रेशन से बच्ची और नीचे चली गई है। जैसे जैसे खुदाई चल रही है बच्ची नीचे धंस रही है। दिक्कतों का सामना यहाँ पे टीम को करना पड़ रहा है। 30 फीट की जगह 50 फीट पर अब मासूम बच्ची पहुंच गई है। खुदाई का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दे, 20 फीट नीचे बच्ची और चली गई है। कल रात से ही बच्ची ने किसी तरीके का कोई मूवमेंट नहीं किया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पे मौजूद हैं। रेस्क्यू टीम जो है वो यहाँ पे मौजूद है। जैसे जैसे खुदाई चल रही है बच्ची नीचे धंस रही है। और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, अभी क्या अपडेट इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए बड़ा अपडेट ये है कि खुदाई से अब चिंताएं बढ़ रही हैं और जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे लगातार जो सृष्टि है वो गड्ढे में नीचे जा रही है। देखिए अभी अभी प्रभारी कलेक्टर जो हैं उन्होंने ये बात कही है और ये कहा है कि जो वाइब्रेशन हो रहा है उसकी वजह से लगातार बुरा असर रेस्क्यू ऑपरेशन पर पड़ रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है। पहले 30 फीट की हाइट पर सृष्टि मौजूद थी जो अब लगभग 50 फीट की हाइट पर जा चुकी है। यानी कि जो लगातार पॉकलैंड और रॉक कटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, चूँकि चट्टानी सतह है, पथरीली इलाका, पूरा ज़मीन जो है वो पथरीली है, उसकी वजह से लगातार वाइब्रेशन हो रहा है। और वाइब्रेशन की वजह से जो बोर है, चूँकि उसमें पाइप नहीं है, केसिंग भी नहीं है, इसलिए सीधे मिट्टी धंस रही है। ये भी एक चिंता की बड़ी बात है। और दूसरी बात यह है कि सृष्टि भी धंसती हुई लगातार अंदर जा रही है, जो चिंता बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि लगातार देर रात से ही मूवमेंट सृष्टि का बंद है। किसी तरीके की कोई हलचल सृष्टि के अंदर दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है, जो सबसे बड़ी चिंता है। और रेस्क्यू ऑपरेशन अब 19 घंटे 18.5 घंटे लगभग हो चुके हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो पाइप का हॉल है, जो बोरवेल का हॉल है, उसमें हुक्स डालकर अब कोशिश की जा रही है कि कन्वेंशन मेथड से बच्ची को किसी तरह रॉड के जरिए हुक में फंसाकर ऊपर खींचा जा सके। हालांकि अब इस बात की उम्मीद कम है, क्योंकि लगातार 2-3 घंटे से ये प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो हुक है उसको फंसाने में सफलता या बच्ची को ऊपर लाने में सफलता फिलहाल नहीं मिल पाई है। अगर हम मशीनों की बात करें तो यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल कम कर दिया गया है। बीच बीच में कम मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए 2 पॉकलैंड जो खुदाई में लगी हुई थी वो दोनों फिलहाल बंद कर दी गई हैं, यानी कि खुदाई अभी बंद है।
दूसरी तरफ से खुदाई के प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो पॉकलैंड लगी है वो एक नई जगह से खुदाई शुरू कर रही है और बाकी जो मशीनें हैं वो मिट्टी हटाने के काम में लगी हुई है। यानी कि जो मेन हॉल था, आप देख सकते हैं, हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि जो बोरवेल के बिल्कुल करीब से सटाकर मेन हॉल किया गया था, जिसमें लगभग 28 फीट तक खुदाई हो चुकी है। लेकिन जैसे ही कैमरे में ये पता चला कि बच्ची नीचे धंस चुकी है, उन दोनों मशीनों को बंद कर दिया गया, रॉक कटर्स को बंद कर दिया गया और जो खुदाई है वो नए सिरे से दूसरे हिस्से से की जा रही है ताकि वाइब्रेशन का असर जो है वो गड्ढे पर सीधे तौर पर ना पड़ सके, क्योंकि गड्ढे के काफ़ी करीब ये गड्ढा किया गया था, खुदाई की गई थी। अब थोड़ी दूरी से 10 फीट की दूरी से लगभग खुदाई की जा रही है। दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया कि कन्वेंशन मेथड यानी रॉड डालकर लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरह सृष्टि के कपड़ों में हुक फंस सके और उसको ऊपर खींचा जा सके। जिस हॉल से वो नीचे गिरी थी उसी से कोशिशें हैं वापस उसको लाने की। लेकिन लगातार इस ऑपरेशन में सफलता न मिल पाने के कारण लगातार चिंताएं बन रही हैं। उधर ग्रामीणों की भीड़ भी दिन चढ़ते ही बढ़ती जा रही है और इसके लिए अतिरिक्त फोर्स भी बुलवाया गया है। मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है। फिलहाल अपडेट यही है कि खुदाई दूसरे सिरे से शुरू है और जो पुराना गड्ढा था उसमें खुदाई बंद कर दी गई है। चलिए, नजर बना के रखें आप ब्रजेश, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार इस तरीके के हादसे होते रहते हैं और कई सवाल भी उठते हैं, जैसे कि कब लगेगी खुले बोरवेल से होने वाले हादसों पर लगाम, क्यों नहीं होती है खुले बोरवेल में छोड़ने पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, निर्देशों का पालन में क्यों कोताही बरती जा रही है, हर हादसे के बाद क्यों खानापूर्ति साबित होती है कार्रवाई, हादसे के बाद ही क्यों हरकत में प्रशासन आता है, इसके साथ ही बोरवेल खुदवाने वाले पर क्यों नहीं निभाई जाती अपनी जिम्मेदारी, बोरवेल खनन करने वाले पर क्यों नहीं होती है कार्रवाई। तो कई सवाल लगातार इस तरीकों के हादसों के बाद उठते रहते हैं और IBC 24 के भी यही सवाल है कि बोरवेल खुदवाने वाले जो हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है, सिर्फ एक खाना पूर्ति करके ही क्यों प्रशासन बैठ जाता है।